मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। सन बदली की हार्दिक शुभकामना के साथ आज मेरा थंबनेल है लालू यादव ने और राबड़ी देवी ने स्वागत किया है नीतीश चाचा का। बड़ी पुरजोर ढंग से, बड़ी बाहें बिछा के, पलके बिछा के, बड़ी आशा भरी निगाह से देखा जा रहा है कि काश चाचा एक बार आ जाते। तो राबड़ी देवी इंतजार कर रही हैं कि चाचा आप काहे पूरा बिहार में जा रहे हैं, आपके आस पड़ोस में ही आंख सेंकने की पूरी व्यवस्था है, तो क्या जरूरत है, आप प्रदेश के मुखिया हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, लालू यादव ने कहा था। आज वही लालू यादव इंतजार कर रहे हैं नीतीश चाचा का कि आप आ जाइए, आपका स्वागत किया जाएगा। तो जब लालू यादव यह कहे थे कि बिहार में आंख सेकने जा रहे हैं, तो अब तो आंख सेकने नहीं जाएंगे ना, जाएंगे। जब उनको बुलाया जा रहा है तो अब आंख सेकने कहाँ जाएंगे? लालू यादव जी के घर। जब लालू यादव बुला रहे हैं और कुछ दिन पहले यह कहे थे कि वो तो आंख सेंकने जा रहे हैं, तो बुला रहे हैं अपने घर, तो उन्हीं के घर जाएंगे तो क्या करने जाएंगे? वही करने जा रहे हैं ना, आपके नजर में तो यही है। तो यही मेरा थंबनेल है, इसी पे बात करेंगे, इसी पे समझाएंगे कि घटनाक्रम क्या क्या हुआ है। काफी दिनों से चर्चा बना हुआ है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और यह चर्चा जोर पकड़ लिया है। बहुत सारी घटनाएं हुई भी हैं जिसको लेके यह बात मजबूत होता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों पक्ष चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है नहीं मारेंगे, और एक पक्ष कह रहा है नहीं मारेंगे पलटी। तो आपको बताते चलें कि चाचा भागते भागते दिल्ली आए। यह बात जोर क्यों पकड़ रही है? एक तो जब बिजनेस समिट हो रहा था वहां नहीं गए, उसके पहले अमित शाह जी ने कह दिया कि हम बैठ के और तब मुख्यमंत्री तय करेंगे, वहां से ये शुरू हुआ। उसके बाद से एक दो घटना घटी, बिजनेस समिट में नहीं आए, वहां से उसके बाद से वो तुरंत दूसरे दिन निकल गए। तो अगर तब चर्चा चला कि नहीं अस्वस्थ थे, तो अस्वस्थ थे तो बिजनेस समिट में क्यों नहीं आए? और बिजनेस समिट के दूसरे दिन वह प्रगति यात्रा पर निकल गए। तो यह हुआ कि स्वस्थ थे, अगर अस्वस्थ थे तो प्रगति यात्रा पर क्यों गए? प्रगति यात्रा बीच में छोड़ के वह दिल्ली चले आए। मनमोहन सिंह दिवंगत आत्मा के परिवार से सांत्वना देने के लिए दिल्ली आए। अपने लोगों से मिले नहीं, और जाके मिले मनमोहन सिंह जी के परिवार से, किसी को लेके नहीं गए। उनके साथ जो अधिकारी आते हैं वह भी नहीं गए, जेडीयू का कोई नेता साथ में नहीं गया, अकेले गए। तो वहाँ कोई मिला, शायद वहाँ प्रियंका वाड्रा थी, उनसे बात हुई अकेले में, ऐसी चर्चा है। इसी के साथ साथ आज दो घटनाक्रम हो गए। एक तो लालू यादव ने ये संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा। दूसरा, आज कांग्रेस ने भी कह दिया कि नीतीश चाचा गांधीवादी हैं तो आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। दोनों तरफ, एक तरफ दोनों बाहें, दोनों हाथ में लड्डू है चाचा के, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, और चाचा चुपचाप अपना तमाशा देख रहे हैं और हाथ सेंक रहे हैं कि आंख सेंक रहे हैं। लालू यादव जानते होंगे, हम तो जानते नहीं हैं कि कहाँ सेंकने क्या क्या जाते हैं। खैर, लेकिन तेजस्वी यादव को एक तरफ बाप कह रहा है कि स्वागत करेंगे, पलक पावड़े बिछाएंगे चाचा जी को अगर आते हैं तो, और दूसरी तरफ उनका बेटा कह रहा है कि नहीं, हम नहीं आने देंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं है नीतीश कुमार को, 2025 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये कुल मिला जुला के लब्बो-लुआब इतना मामला है, ये सारे घटनाक्रम चल रहे हैं। अब इसी पे मीडिया अपना मसाला लगा के परोस रही है, लेकिन सच्चाई क्या है
चाचा वास्तव में पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार कुछ मीडिया के सामने बोल नहीं रहे हैं। जब दिल्ली आए थे तो हमेशा नीतीश कुमार के साथ मीडिया रहती है, लेकिन जब दिल्ली में मनमोहन सिंह के घर जा रहे थे नीतीश कुमार तो उनके साथ कोई मीडिया नहीं थी, एक भी कैमरा नहीं था, एक भी फोटो कैमरा नहीं था। यह भी एक आश्चर्य की बात है कहीं ना कहीं। और चूंकि नीतीश कुमार अभी अभी कुछ दिन पहले यह कहे थे अपने प्रगति यात्रा में कि नहीं 2 बार हम गलती कर दिए हैं, तीसरी बार नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार पे किसी को भरोसा है ही नहीं। वह दायां हाथ और बायां हाथ भी नहीं जानता है वो कब क्या करेंगे। कहेंगे वो करेंगे नहीं, या करेंगे वो कहेंगे नहीं। यह उनका भाई यही अब तक रहा है। तो अब नया साल पे उठा पटक चल रहा है। इसी में तमाम जेडीयू के नेता लोग यह भी कह रहे हैं कि नहीं यह ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के लिए, चूंकि अब इस बार कुनबा है बड़ा, एक तरफ बीजेपी है, दूसरे तरफ नीतीश कुमार है, तीसरे चिराग पासवान है, चौथे जीतन राम मांझी हैं। हो सकता है कि कहीं एक आध पार्टी और आएगी, ऐसी संभावना बढ़ती जा रही है। तो इतना लंबा कुनबा लेके चलने में टिकटों में बड़ी दिक्कत होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए यह सब जानबूझ के माहौल बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लिया जाए। यह भी चर्चा बना हुआ है। अब क्या सही है क्या गलत है, फिलहाल अब राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव जो रोज नीतीश कुमार के भर भर के गालियां दे रहे थे, माने अपशब्द कह रहे थे, अब आज के बाद सपोज करिए कि नीतीश कुमार चले जाते हैं तो नीतीश कुमार अच्छे हो जाएंगे इनके लिए। वही चाचा हैं, वही व्यक्ति हैं, वही सब कुछ है। बीमार हैं, उनको हाईजैक कर लिया गया है, कोई 4 लोग हैं उस प्रदेश को चला रहे हैं। तो ये सारे समीकरण, और यह काफ़ी दिनों से चल रहा है। तमाम आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि अरे राजनीति में कौन किसी का मित्र कहाँ पर किसी का दुश्मन कब होता है, राजनीति में सब होता है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसी ज़रूरत हो वैसा मित्र बना लिया जाता है, वैसे ही आगे चलते रहते हैं। तो अब आपको क्या लगता है? मैं बार बार कहता हूं कि हमको नहीं लगता है चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आज के डेट में मैं मान के चल रहा हूं कि नीतीश कुमार के पास बहुत ज़्यादा वोट नहीं है। हालांकि देखिए सही बात यह है कि सिर्फ वो नीतीश कुमार को जो समझाने वाले लोग हैं वो यही समझा रहे हैं कि देखिए आप बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पे बात कर सकते हैं, वही मुद्दा बना दीजिए, बाकी काम तो हो ही गया है। मान लीजिए गिनती की बात है, जाति जनगणना की तो कर ही चुके हैं, बाकी चल ही रहा है। सारी योजना जो उनके पास था तेजस्वी के पास वो तो करवा ही लिए हैं, लेकिन वह कितना लाभ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के लगातार सत्ता में रहने से बिहार ऊब चुका है, कुछ नया देखना चाहता है। इस बार बदलाव की बयार है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि नीतीश कुमार के नाम से न चुनाव लड़ा जाए, बल्कि भले वो आगे चल के मुख्यमंत्री हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी नीतीश कुमार को थोड़ा सा डाउन करके और किसी बिना मुख्यमंत्री के लड़ा जाए, नाम प्रपोज ना किया जाए, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसिंग है, उधर प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, इन लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में आजमाया नहीं हुआ है। तो खासकर जो फॉरवर्ड लॉबी है बिहार की, वह नीतीश कुमार से ऊब चुकी है। यूथ है वह ऊब चुका है। तमाम जो वर्ग है वह नीतीश कुमार से दुखी है, लेकिन बेटर पाता है लालू यादव से, इसलिए वो स्वीकार किए हुए हैं। तो नीतीश कुमार आज के डेट में मेरे नज़र से घाटे का सौदा है, लेकिन कोई खुशी खुशी नहीं, मजबूरी है नीतीश कुमार अपेक्षाकृत लालू यादव से कि लालू यादव की सरकार आएगी तो फिर गुंडाई बढ़ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा और सब कुछ बढ़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि कम से कम विकास का कुछ तो काम हो रहा है।
भाजपा के साथ कम से कम कुछ तो शांति व्यवस्था है, इसलिए जनता कर रही है चलो भला, नहीं से कुछ भला, इस पे चल रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ऐसा सोच रहे हैं, हो सकता है यह भी सोचा गया हो। देखिए पिछली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया गठबंधन में गए थे, चढ़ा दिए थे, तेजस्वी यादव कूद के चले गए। तो इस बार कांग्रेस चढ़ा रही है कि आइए हम आपको प्रधानमंत्री फिर बनाएंगे अगर सरकार बदलती है। लेकिन कितना सरकार बदलेगी मोदी के राज में, नीतीश कुमार को यह भी सोचना चाहिए। उनका ख्वाब नहीं जाता है वो प्रधानमंत्री वाला। जब भी थोड़ा सा भी हवा लगता है कि चलो हमारा कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो फनफनाने लगता है, वो कीड़ा कुलबुलाने लगता है प्रधानमंत्री वाला कि मुख्यमंत्री तो बहुत हो लिए, एक बार किसी तरह से दिल्ली की सत्ता पर कुछ वो दिन के लिए मिल जाता। तो उसी लहर में कांग्रेस ने पत्ता फेंका है और चाचा इस समय थोड़ा सा घुंघरू काट रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। लेकिन चाचा वो सब कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी के सामने आप टिकेंगे नहीं, आपको यूज कर लिया जाएगा लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।